हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हाथी। पाठ का नाम है हाथी। कहीं ना कहीं कभी न कभी तुमने भारी भरकम काला काला मोटी टांगों वाले हाथी को जरूर देखा होगा। हाथी को तो सब जानते ही हैं। हाथी की छोटी सी पूंछ होती है, लंबी सूंड होती है और सुपर जैसे उसके कान होते हैं। कभी कभी गांव में कुछ लोग हाथी को लेकर आते कुछ लोग गांव में क्या करते हैं, हाथी को लेकर आते हैं, उसे गांव की गलियों में घुमाते हैं, गांव में घुमाते हैं। गांव वाले उन्हें क्या करते हैं, पैसे और अनाज देते हैं। तो कुछ लोग हाथी में नारियल भी हाथी को कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। महावत के इशारे पर हाथी नारियल फोड़ता है। महावत के इशारे पर हाथी क्या करता है, नारियल फोड़ता है। बच्चों को कई बार महावत हाथी बच्चों को अपनी पीठ पर घुमा बैठाता भी है। महावत क्या करता है, बच्चों को मतलब अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता है। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। हाथी की गिनती संसार के सबसे बड़े पशुओं में होती है। क्या है, जैसे हाथी जाता है तो ये चित्र में दिखा हुआ है, हाथी के ऊपर बच्चे भी मतलब बैठे रहते। कई लोग की वो रहती है तो उन लोग घुमाते भी हैं। हाथी के नवजात बच्चे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक होता है। बड़े हाथी का वजन तो इससे कई गुना अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर होती है। तुमने हाथी की लंबी सूंड देखी होगी। यह वास्तव में हाथी की नाक है। लंबी सूंड जो होती है हाथी की नाक होती है। इससे हाथी कई काम करता है। वह अपनी सूंड से भारी चीज़ों को आसानी से उठाता है। वो अपने सूंड से क्या करते हैं, भारी सी चीज़ों को उठा लेता है। वह महावत को भी अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने एवं खाने में उसकी सूंड हमारे हाथ जैसे काम करती। किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने पर उसकी सूंड हमारे हाथ जैसा काम करती है। नदी या तालाब में जब हाथी नहाता है तो सूंड बड़ी पिचकारी की तरह काम करती है। वह अपनी सूंड से पानी भरकर अपनी पीठ पर फव्वारा चलाता है और जी भर कर नहाता है। हाथी का रंग काला होने से उसको खूब गर्मी लगती। हाथी काला होता है, हाथी का रंग काला होता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती। इसलिए हाथी कई बार नहाता है। धूप, गर्मी एवं कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए हाथी अपने शरीर पर पाउडर की तरह धूल भी लगाता है। क्या करता है, धूल को लगाता है अपने शरीर पर पाउडर के जैसे। शरीर पर तो धूल डालने का काम भी उसकी सूंड ही करती है। हाथी के सूप जैसे बड़े बड़े कान धीमी आवाज को सुनने में उसकी मदद करते हैं। उसके हिलते हुए कान उसके खून को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। तुमने हाथी के मुंह में बाहर निकले हुए दांत देखे होंगे। ये लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। यह दांत केवल हाथी के होते हैं, हथिनी के नहीं। खाना खाने या खाना चबाने में इन दांतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं। इसलिए एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। शरीर के हिसाब से हाथी के लिए भोजन भी खूब लगता है। एक हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक चारा पत्ता खा डालता है। गन्ना इसे बहुत पसंद है। हाथी अपना भोजन चबा चबा कर खाता है। गाय, भैंस या अन्य शाकाहारी पशु की तरह हाथी शिकारी नहीं करता। हाथी की खाल क्या होती है, बहुत मोटी मजबूत होती है। इसकी खाल पर क्या होते हैं, बाल भी बने होते हैं। मनुष्य ने हाथी को अपने काम एवं लाभ के लिए पालतू बनाया। मनुष्य ने क्या किया, अपने काम के लिए हाथी को पालतू बनाया है। वैसे हाथी जंगल का ही पशु है। जंगल में हाथी के झुंड में रहना पसंद है। एक झुंड में इनके 1 से अधिक परिवार रहते हैं। हाथियाँ अपने बच्चों को खूब प्यार करती है। हथियानी अपने बच्चे को खूब क्या करती, प्यार करती, उन्हें सीख भी देती। जंगली हाथी बहुत खूंखार होते हैं। वे जब कभी गांव में घुस जाते हैं तो लोग की फसलों एवं घरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य हाथी को पाल रहा है। राजा महाराजा इसका उपयोग सवारी या युद्ध के लिए करते हैं। पालतू जानवर भी जंगलों में इनका बोझ ढोने का काम करते हैं। सर्कस में भी हमें हाथियों के बहुत से विचित्र करतब देखने को मिलते हैं, किंतु अब सर्कस में इनका उपयोग बंद हो गया।